सच्ची मुठभेड़ के फेसबुक पेज के लिए कुछ कविताएं। मैं कुलराजीव पंत। कविता का शीर्षक है हम शक्ल पहाड़। एक सी शक्ल है दुनिया भर के पहाड़ों की, चुप्पी एक सी और दुख भी। एक सी शक्ल है दुनिया भर के पहाड़ों की, चुप्पी एक सी और दुख भी। पहाड़ कभी शिकायत नहीं करते, बस सिसकते रहते हैं भीतर ही भीतर। लूट ले कोई कितना ही, हर लूट के बाद खड़े हो जाते हैं नए रंगों में, भीतर के तमाम दुखों को छुपाकर। नहीं है इनके घर जहां जाकर ये छुप जाएं, बचा सकें अपने को। पर यह गरीब नहीं, इनके भीतर छिपे हैं संपन्न सभ्यताओं व नदियों के घर, जो कुमार कृष्ण की कविताओं में खूब नजर आते हैं। खुश हो जाते हैं ये, गाते हैं गीत रात रात भर, जब ढक लेती है इन्हें बर्फ। हवाएं हारमोनियम पर संगत करती हैं, धीरे धीरे ये गहरी नींद में डूब जाते हैं। पर अब नहीं झेल पा रहे पहाड़ चौतरफा हमला, पर अब नहीं झेल पा रहे पहाड़ चौतरफा हमला। पड़ रही हैं इनके चेहरे पर झुर्रियां, कभी जो आता था इनकी कमर तक नदी का पानी, अब बस पांव छू निकल जाता है। आती जब कभी बारिश, जी भर भीगते पहाड़, पानी में छप छप खेलते। पर कभी जब पानी लगता ठंडा, तो झट से बाहर निकाल लेते पांव, धूप का इंतजार करते। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है बर्फ। बर्फ के फाहे औरत के चेहरे पर गिरते, बर्फ के फाहे औरत के चेहरे पर गिरते, वह बार बार चेहरा पोंछती, धीरे धीरे बर्फ उससे पूरी तरह लिपट जाती। बर्फ औरत के माथे की रेखाएं पढ़ती, बर्फ औरत के माथे की रेखाएं पढ़ती और धीरे से उसके कान में कहती, तुम्हारा समय खराब चल रहा है, कुछ उपाय कर लो। हैरानी में डूबी औरत सोचती, सब जानती है देवलोक से आने वाली बर्फ, पूछती हूं इससे ही कुछ उपाय। पर जब तक औरत उससे कुछ उपाय पूछती, बर्फ पिघलकर पानी हो जाती। पता नहीं किसका समय खराब चल रहा था, औरत सोचती रह जाती। तीसरी और अंतिम कविता पहाड़ के पांव। चिड़िया आई पेड़ पर बैठ गाने लगी, चिड़िया आई पेड़ पर बैठ गाने लगी। घर ने देखा और कहा, घर ने देखा और कहा, अरे भीतर आ फिर गा। बारिश का मौसम है वहां तो भीग जाएगी। हाँ, पर अपने ये पहाड़ के गंदे पांव, हाँ, पर अपने ये पहाड़ के गंदे पांव धोकर आना, घर मैला हो जाएगा। चिड़िया बोली, अरे पगले तुझे नहीं मालूम, पहाड़ ही से तो निकला है, तुझमें लगा रेत मिट्टी लोहा लकड़ी और पानी भी। इन सब पर खेल खेल कर ही बड़ी हुई हूं मैं, और यह सब तो पहाड़ का है,
तेरा क्या है? और यह सब तो पहाड़ का है, तेरा क्या है? कुछ भी नहीं जहां मैं अपने पांव धोकर बैठूं। घर सोचने लगा, वाकई उसका तो कुछ भी नहीं। घर सोचने लगा, वाकई उसका तो कुछ भी नहीं। काश उसके पास अपनी एक हथेली ही होती। काश उसके पास अपनी एक हथेली ही होती, जिस पर वो चिड़िया को बिठा सकता, पिला सकता 2 बूंद पानी, 2-4 दाने खिला सकता, सुन सकता उसका गीत, बिना यह कहे कि अपने ये पहाड़ के गंदे पांव धोकर आना, घर मैला हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सच्ची मुठभेड़, मुझे इस पटल पर कविताएं प्रस्तुत करने के लिए।